हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुदस्सिर जमील। सो मैं आज क्लास 10th के लिए एक पोइट्री आपके सामने लेकर आया हूँ जो आपके सिलेबस में है। सो आई हैव डिसाइडेड कि आज मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के थ्रू पीपीटीज़ के थ्रू आप लोगों की ये वीडियो क्लास लूँगा। बिकॉज थोड़ा सा इट्स गेटिंग अ बिट थोड़ा सा इशू आ रहा था बिकॉज बोर्ड के ऊपर सब कुछ लिख पाना, सब कुछ एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। सो वी वांट कि आप लोगों को अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर सके हम जैसे भी हो सके। सो इसीलिए आज मैं आपके सामने एक पीपीटी बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये तरीका। सो लेट्स बिगिन। आपका जो पोएम है दैट इज़ रिटन बाय फैज़ अहमद फैज़ and the name of the poem is Speak Up. So let's start. Before starting the poem, I would like you to know about the poet who has written this particular poem, that is Faz Ahmad Faz, born on 13 February 1911. So, and died in November 20th, that is 1984. He was a Pakistani poet basically, and ऑथर, उर्दू के ऑथर थे वो, एंड पंजाबी लैंग्वेज में लिखा करते थे। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर्स ऑफ द उर्दू लैंग्वेज इन पाकिस्तान। आउटसाइड लिटरेचर के अलावा ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मैन ऑफ वाइड एक्सपीरियंस। काफ़ी तजुर्बेदार इंसान उनको माना गया। हैविंग बीन अ टीचर बाय प्रोफेशन, ही वॉज अ टीचर, एन आर्मी ऑफिसर, अ जर्नलिस्ट, a trade unionist and a broadcaster. So he ये इसीलिए इनका लाइफ एक्सपीरियंस जो है इतना ज़्यादा है, बिकॉज ही हैड बीन इन डिफरेंट प्रोफेशंस। सो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट फैज़ अहमद फैज़। नाउ लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड। सो द पोएम स्पीक अप। बिफोर स्टार्टिंग वी विल गो थ्रू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया क्या है इसका? देखिए, द पोएम स्पीक अप रिटन बाय फैज़ अहमद फैज़। अब देखिए ये काफ़ी पहले लिखा गया, बट इट रिलेट्स टू द प्रेजेंट एरा। प्रेजेंट एरा में ये रिलेट करता है किस तरीके से? तो दिस पोएम रिटन बाय फैज़ अहमद फैज़ इज इंटेंडेड टू एनकरेज द रीडर्स टू स्पीक बोल्डली। अब स्पीक बोल्डली डजंट मीन कि आपको चिल्ला के बोलना है। बोल्डली मीन्स यू हैव टू स्पीक अगेंस्ट द एट्रोसिटीज, अगेंस्ट द सप्रेशंस और द ऑपरेशंस जो आपके ऊपर जो जुल्म हो रहा है। यू शुड स्पीक फॉर दैट एंड क्लियरली वट ही थिंक्स एंड वट ही बिलीव्स। जो भी राइटर सोचता है, समझता है, थिंक्स एंड वट ही बिलीव्स, जो वो मानता है, ही शुड स्पीक अबाउट इट। ही वांट्स द रीडर टू स्पीक। फैज़ अहमद फैज़ इस पोएम के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं रीडर्स को कि आप बोलिए, टू स्पीक अप फॉर दोज हु आर कन्फ्रंटिंग इनजस्टिस एंड क्रूएलिटीज बाय टायरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर यही सेंट्रल आइडिया इसका, कि एक्चुअल में द मेन सेंट्रल आइडिया यही है कि द पोएट वांट्स द रीडर टू स्पीक अगेंस्ट द इनजस्टिस, जो जुल्म हो रहा है, जो एट्रोसिटीज़, जो क्रूएलिटीज़ उनके खिलाफ की जा रही हैं, उनके खिलाफ बोलने के लिए यहाँ पे जो है एक बेसिक मैसेज दिया गया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टैंजा जो है पोएम का, स्पीक योर लिप्स आर फ्री, स्पीक इट इज़ योर ओन टंग, स्पीक इट इज़ योर ओन बॉडी। तो क्या है यहाँ पे देखिए, पहला स्टैंजा में क्या बोला है? स्पीक योर लिप्स आर फ्री। अब योर लिप्स आर फ्री, अब लिप्स आर फ्री का मतलब क्या है? कि आपके जो बोलने की ताकत है, नो वन कैन manipulate you. Your lips are free. You can express. You have a right of expression. You should express your feelings. Then again, next आता है, speak it is your own tongue. The poet is reminding you, speak it is your own tongue. किसी और की भाषा मत बोलिए, किसी और के मैनिपुलेट होकर किसी और के बातों में आकर बातें मत बोलिए। स्पीक what you actually want to speak. अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखिए क्या चल रहा है, मतलब राइट फ्रॉम मीडिया, सोशल मीडिया, फ्रॉम रिपोर्टिंग टू न्यूज़पेपर्स टू एनी अदर थिंग, तो लीडर्स से लेकर छोटा से छोटा बंदा, बड़े से बड़ा बंदा, व्हाट ही इज स्पीकिंग, वो एक्चुअली में अपनी कभी भी, वो कहते हैं कभी भी असलियत नहीं बोलते हैं। दे जस्ट स्पीक व्हाट दे आर टोल्ड टू स्पीक। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकते। सो यहाँ पर वही मैसेज जा रहा है, स्पीक योर लिप्स आर फ्री,
Speak, it is your own tongue. Speak, it is your own body. Speak, your life is still yours. ये भी याद दिला रहे हैं कि ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है. क्यों किसी के ऊपर इसको, मतलब क्यों किसी को सौंप दिया अपनी लाइफ को और वो लोग इसको चला रहे हैं. Why you have forgotten that this is your life, this is your tongue, these are your lips, this is your own body. So इसमें पहले स्टैंजा में यही मैसेज दिया गया है कि स्पीक अप, योर लिप्स आर फ्री, स्पीक, इट इज़ योर ओन टंग, स्पीक, इट इज़ योर ओन बॉडी, स्पीक, योर लाइफ इज स्टिल yours. So, stanza second, see how is the blacksmith's shop. The flame burns wild, the iron glows red, the locks open their jaws, and every chain begins to break. And now, यहाँ पर क्या किया गया देखिए, कंपैरिजन बनाया गया, आपको कंपेयर दिखाया गया है. सी हाउ अ ब्लैक स्मिथ, एक ब्लैक स्मिथ की शॉप के जो काम काज चलता है वहाँ पे उसके थ्रू बताया गया कि देखिए क्या क्या होता है. सी हाउ द ब्लैक स्मिथ शॉप, द फ्लेम बर्न्स वाइल्ड, किस तरीके से वो जो आग है वो बिल्कुल, वाइल्ड मीन्स एकदम फियर्सफुली जलती है. आयरन जो है, जो आयरन एक हार्ड मेटल होता है उसको वो गला देती है. इट ग्लोज रेड. वाई? बिकॉज फायर अपना काम कर रही है. सो अपने अंदर की आग को जलाइए, जगाइए. द लॉक्स ओपन देयर जॉज. यहां पर क्लोज्ड लॉक्स मीन्स जो चीजें हैं, जैसे इंसान जिन चीजों से बंधा हुआ है, कह रहा है उन जॉज, जैसे एक गोल्ड स्मिथ की या ब्लैक स्मिथ की शॉप पे, सॉरी ब्लैक स्मिथ की शॉप पे जैसे वो मेल्ट होकर वो अपने लॉक्स भी खुल जाते हैं, वैसे आपको भी अपने अंदर के लॉक्स को, उन बंदिशों को खोलना है. एंड एवरी चेन बिगिंस टू ब्रेक. और उसके बाद जाके हर एक चेन जो है, जो शैकल जिसमें हम बंधे हुए हैं, वो भी टूटना शुरू हो जाएगी. ठीक है. आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर स्टैंजा. नाउ कम्स द स्टैंजा थर्ड. स्पीक, दिस ब्रीफ आवर इज लॉन्ग इनफ. क्या बताया? स्पीक, दिस ब्रीफ आवर इज लॉन्ग इनफ बिफोर द डेथ ऑफ बॉडी एंड टंग. बताया गया कि अभी भी मौका है. ब्रीफ आवर इज लॉन्ग इनफ, आपके पास टाइम है अभी भी. बोलिए. बिफोर द डेथ ऑफ बॉडी एंड टंग, जब एक वक्त आएगा, वी विल, दिस अपराइट बॉडी जो हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल आवर टंग. हम बात नहीं कर पाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, ये बॉडी हमारी नहीं रहेगी. उससे पहले पहले बोलिए. स्पीक, कॉज द ट्रूथ इज नॉट डेड येट, क्योंकि सच्चाई अभी मरी नहीं है. स्पीक, स्पीक वट एवर यू मस्ट स्पीक, वट एवर यू मस्ट स्पीक. जो भी चीज़ें हैं तुमको, जो भी तुम्हारे इमोशंस हैं, जो भी तुम्हारी फीलिंग्स है, यू मस्ट स्पीक इट आउट. आपको ये बोलना चाहिए. सो दिस वॉज इट. This was a short poem that was having 3 stanzas. So I hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा. So thank you so much for watching and do give me reviews. आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं कि सर दिस मेथड इज़ ओके और शुड वी रिजॉर्ट टू द ब्लैक बोर्ड वाला मेथड ही हम रिजॉर्ट करें. प्लीज़ डू लेट मी नो सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर टेक्निक और मैं आप बोर्ड के साथ हूँ. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू. हैव अ नाइस डे.